फ्लाइट वजह से आपड़ी हिरेन बर्थडे गर्ल, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सुबह के 3 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, हमारी आंखें खुली थी। खुली क्या, हमें जबरदस्ती खोल रखी थी, क्योंकि मॉन्ट्रियल जाने की एक्साइटमेंट नींद पर भारी पड़ गई थी। बैकपैक्स तैयार थे, ऊबर बुक हो चुकी थी और बस निकलने ही वाले थे। ये सफर सिर्फ टोरंटो से मॉन्ट्रियल का नहीं था, ये सफर था रूटीन से ब्रेक लेकर एक नई दुनिया में कदम रखने का। एक पहला दिन, पहला एक्सपीरियंस हमेशा के लिए यादगार रहने वाला था। पर कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक ऐसी कहानी जिसका एक सिरा सुबह 3 बजे के केओस से जुड़ा है और दूसरा सिरा मॉन्ट्रियल के यूरोपियन वाइब्स और उसके नजारे से जुड़ा हुआ है। फिर सवारी निकल पड़ी है, कुलम्बे मात की जय, जय स्वामीनारायण, गणपति बप्पा। एयरपोर्ट पहुंचना अपने आप में एक मिशन था। डोमेस्टिक फ्लाइट थी, इसीलिए ज्यादा बफर टाइम की जरूरत नहीं थी, लेकिन पियर्सन जैसे बड़े एयरपोर्ट पर टाइम से ही पहुंचना ही समझदारी है। एयरपोर्ट की लाइट्स ऐसी लग रही थी जैसे सीधा आंखों में चुभ रही हो। सब लोग अपनी धुन में थे, कोई भाग रहा था और कोई आराम से बैठा था। सॉरी, ये कौन लेगा? बैग ही भूल गया लेना। हाँ यार, आपको बस कुछ उठाना नहीं, ऐसे ही चल दो। ये देखो, ये रात के 3 बजे लगेगा किसी को देखे? ये रात के 3:30 पौने 4 बजे। हिरेन हिरेन हिरेन। बाय द वे, ऐसे कोई कियोस्क मशीन है, यहाँ से भी सेल्फ चेक इन बोर्डिंग पास भी यहीं से मिल जाता है, और बाद में ऐसे बैगेज ड्रॉप्स है, वहाँ पे डायरेक्ट बैगेज डाल दो। अब सिक्योरिटी चेक इन से लेकर बैगेज ड्रॉप तक सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आया। आंखें नींद में थी और एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो। उस वक्त बस कॉफी ही हमारी लाइफ सेवर थी। बस एक उम्मीद थी, फ्लाइट में 1 घंटे की नींद मिल जाए तो ट्रिप की शुरुआत सक्सेसफुल समझो। रेडी टू बोर्ड। अभी ये कौन सा है? ये क्या है? प्लेन है, बस है? पंखा लगा, ड्रोन लग रहा है ये। वाइट, ओके। तो किधर? फॉलो दिस वाइट। फॉलो दिस लाइन। अरे भाई, ये प्लेन है? आई होप ये हमें पहुंचा दे। ए भाई, चुप चुप बोल। कसम भाई, प्रैंक कर रहे हैं क्या इन लोग अपने साथ? हाँ, ये प्लेन है? टोरंटो से मॉन्ट्रियल की फ्लाइट बहुत लंबी नहीं होती, लगभग 1 से 1.5 घंटे की होती है। Cruise receiver takeoff. जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, मैंने विंडो से बाहर देखा। टोरंटो शहर धीरे धीरे छोटा होते जा रहा था और हम मन ही मन सोच रहे थे, व्हाट अ स्टार्ट। एक ही दिन की शुरुआत रात के 3 बजे करना, ये भी एक अलग ही एडवेंचर है। जैसे ही हम मॉन्ट्रियल सेंट हुबर्ट लॉन्गे, जिसका एयरपोर्ट कोड YHU है, पे लैंड हुए, यहाँ पे अलग ही हवा महसूस हुई। पहली चीज जो नोटिस की वो थे साइंस। हर जगह फ्रेंच, बियावेन्यू मॉन्ट्रियल, वेलकम टू मॉन्ट्रियल। एकदम से लगा जैसे हम कनाडा में नहीं, यूरोप के किसी शहर में आ गए हैं। ईडल का बर्थडे गर्ल का पूरा अवतार चेंज हो गया।
क्या बोल रहे हो? कैसे लग रही हूँ मैं? एकदम मस्त। मस्त बर्थडे गर्ल लग रही हूँ मैं। यस ऑफ कोर्स लग रही है। फाइनली हम आ गए हैं मॉन्ट्रियल, ये। टोरंटो की मल्टीकल्चरल फास्ट पेस लाइफ से एकदम अलग। मॉन्ट्रियल ने पहली नजर में ही अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दिखा दी। एक ही देश पर दो अलग दुनिया। अब असली चैलेंज शुरू होता है। सुबह के 11 बजे एयरपोर्ट से होटल जाना, जबकि चेक इन का टाइम तो आफ्टरनून में होता है। ये हर बजट ट्रैवलर की कहानी है। थकान की टेंशन से मुक्त होकर हमने अपने पहले कदम बढ़ाए ओल्ड मॉन्ट्रियल की तरफ। और मैं आपसे क्या कहूँ, अचानक ऐसा लग रहा है कि जैसे हम टाइम ट्रैवल कर लिया हो। जैसे ही हम उन कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स पर चले, वक्त 100-200 साल पीछे चला गया। वो पुरानी बिल्डिंग्स, फ्रेंच आर्किटेक्चर, छोटे छोटे कैफेज, हर चीज एक कहानी कह रही थी। टोरंटो जहाँ एक मॉडर्न नॉर्थ अमेरिकन शहर, वही मॉन्ट्रियल का ये हिस्सा एकदम यूरोपियन फील देता है। ऐसा लग रहा था जैसे हम कनाडा में नहीं, पेरिस के किसी गली में घूम रहे हैं। चलते चलते हम पहुंचे प्लेस डी आर्म स्क्वायर और हमारे सामने वो जगह थी जिसे देखने के लिए हम सबसे ज्यादा उत्सुक थे, द नोत्रे डेम बेसिलिका। बाहर से ही ये बिल्डिंग इतनी ग्रैंड और इम्पोजिंग लग रही थी कि हम बस उसे देखते ही रह गए। उसका गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर, उसके 2 बड़े टावर्स, सब कुछ बहुत ही इम्प्रेसिव था। ये पेरिस वाले नोत्रे डेम की कॉपी नहीं, इसका अपना एक अलग ही रूप है। हमने टिकट्स ली और जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, सच में फॉर अ मोमेंट हम बोलना ही भूल गए। मैं उस फीलिंग को शब्दों में कैसे बयां करूं? ब्रेथ टेकिंग इज एन अंडरस्टेटमेंट। अंदर का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग था। वो डीप ब्लू सीलिंग जो हजारों सोने के सितारों से सजी थी, ऐसा लग रहा था जैसे हमने पूरे आसमान को उस चर्च के अंदर कैद कर लिया हो। ऑल्टर पर इतना शार्प वुडन कार्विंग, जो वाइब्रेंट कलर्स, ब्लू, रेड, पर्पल, गोल्ड, सब मिलकर एक ऐसी डिवाइन और मैजिकल एटमॉस्फेयर बना रहे थे कि बस मन कर रहा था वहीं बैठ जाओ और घंटों तक उस खूबसूरती को निहारते रहो। लोग अक्सर मॉन्ट्रियल चाइनाटाउन सिर्फ खाने के लिए आते हैं, डिमसम, नूडल्स, बबल टी और न जाने क्या क्या। लेकिन उन कहानियों का क्या जो इन शानदार गेट्स के पीछे और इन तंग गलियों में बसी है। चाइनाटाउन में कदम रखते ही आपका स्वागत करते हैं ये विशाल पाइफांग गेट्स। गेट्स के अंदर आते ही हम पहुंचते हैं इस इलाके के दिल में, द ला गशटियर स्ट्रीट। ये सड़क चाइनाटाउन का कमर्शियल और सोशल हब है। गर्मियों में और खास त्योहारों के दौरान इस सड़क के कुछ हिस्सों को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाता है, जिससे ये एक शानदार पेडेस्ट्रियन जोन बन जाता है।
दुकानें अपना सामान बाहर तक लगाती है, लोग आराम से घूमते हैं और एक जश्न का माहौल बन जाता है। ये पूरा इलाका जो सेंट लॉरेंट बोलेवार्ड जैसे सड़कों से घिरा हुआ है, चाइनीज कम्युनिटी का सेंटर पॉइंट है। यहाँ आपको पुरानी चाइनीज ग्रोसरी स्टोर्स के साथ साथ मॉडर्न कैफे सब एक ही जगह मिल जाता है। इस भीड़ भाड़ के बीच एक छोटा सा शांत सुकून का कोना छिपा है, सन येट-सेन प्लेस, मॉडर्न चाइना के संस्थापक डॉक्टर सन येट-सेन को समर्पित। ये प्लेस इस शोर शराबे के बीच आराम करने की एक परफेक्ट जगह है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, लोग बेंच पर बैठे बातें कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और एक अजीब सी शांति है। ये प्लेस एक ट्रेडिशनल चाइनीज डिजाइन एलिमेंट्स जैसे इसकी छत और पत्थर की नक्काशी आपको एक पल के लिए चाइना पहुंचा देते हैं। ये चाइना टाउन का वो सीक्रेट है जो इस जगह को सिर्फ एक मार्केट से कहीं ज्यादा एक कम्युनिटी का घर बनाता है। तो गाइस, इसी के साथ मॉन्ट्रियल में हमारा डे 1 यहीं खत्म होता है। सच में पहला दिन काफी अमेजिंग रहा और मॉन्ट्रियल ने स्टार्टिंग से ही हमें इम्प्रेस कर दिया। लेकिन ट्रिप तो अभी खत्म नहीं हुई है बॉस, क्योंकि डे 2 में मॉन्ट्रियल का एक बिल्कुल डिफरेंट साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं। और बिलीवर्स, डे 2 में काफी ब्यूटीफुल प्लेसेस, मस्त मोमेंट्स और थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड मस्ती भी होने वाली है। तो मॉन्ट्रियल डे 2 व्लॉग बहुत जल्दी आ रहा है, सो मेक श्योर आप उसे मिस ना करो। अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और बताओ कि आपको मॉन्ट्रियल में कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो H2 डायरीज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं मॉन्ट्रियल डे 2 में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।